जब मंगोलों की तलवारें शहर की दीवारों से टकराईं, तब एक नाम गूंजा, निजामुद्दीन। क्या ये सिर्फ एक जंग थी या इतिहास की सबसे चतुर चाल? जानिए इस रोमांचक कहानी में, सिर्फ अथर क्रॉनिकल पर। चंगेज खान का बेटा तो लाखों पर मुश्तमिल अपने लश्कर को लेकर कल भी शहर के नवाब में पहुंचा। शहर के मशहूर में मशरफी दरवाजे के बिल्कुल ही उसने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। जिस दिन वहां पहुंचा वह दिन और अगली रात तो लाई ने अपने लश्कर को आराम करने का मौका खराब किया। इससे अगले रोज उसने अपने स्कर्ट तैयार किया। शहर के शिवांगी दर्द से लेकर जो भी दरवाजे तक उसने लश्कर को फैला दिया और हुक्म दिया कि वो लश्कर पर हमलावर हूं और राशियों की सीढ़ियां कहीं न कहीं पैक कर चेहरा बनाकर चढ़ने की कोशिश करें। उस वक्त फसल के ऊपर चारों तरफ निजामुद्दीन ने अपने लश्करी और बेहतरीन तीरंदाज बिठा रखे थे, मगर भी हिस्से की तरफ मंगल नहीं गए थे। लेकिन वो मंगोलों के तरह जनसेवा कर था, ज्यादा चारों तरफ गहरी निगाह रखे हुए था। इस मौके पर राजधानी बगदाद और शहर के दूसरे सा लाल भी उसके साथ। इस मौके पर सबको मुखातिब करके निजामुद्दीन कहने लगा, हमने सिर्फ जूही दरवाजे से श्रीमाली दरवाजे तक सफल की हिफाजत नहीं करनी। मंगोलों का ये पुराना तरह दबा है, दिखाओ कुछ ये मगरिब की तरफ से भी हम पर हमलावर हो सकते हैं। लिहाजा मैंने मगरिब की संत जो नजर है उसको भी बिल्कुल तैयार और मस्जिद रखा हुआ है। अब जूही मंगल खरीद पाते हैं, उन पर ऐसी तेज और शरीर तीरंदाजी करनी है कि मंगोल चीज स्टरलाइट है। सारे सालारों ने इससे तथा किया था कि जब शहर बनाकर शिवांगी दरवाजे से जुड़ी दरवाजे तक फैले हुए मंगोल शहरपनाह की फसलों की तरफ बढ़े तो जो अगली दो सफेद थी उन्होंने अपने सामने अपनी ढूंढ कर ली थी। जब वो कुछ करीब हुए तब तीरंदाज जो माहिर निशानाबाज से हरकत में आए, अग्नि रखी हुई सुर्ख तपती हुई खोलती अन्य वाले तीर मूसलाधार बारिश की तरह उन्होंने मंगोलों पर बरसाने शुरू कर दिए। जिसको भी तीन लगता चीखता चिल्लाता और जमीन पर लेटा हुआ पीछे हटने लगता था। गांव में सड़क किए हुए इन तीनों ने एक तरह से मंगोलों के अंदर दहशत और खौफी राज पैदा करके रख दिया था। तहसील के ऊपर से जब लगातार उन पर तीरंदाजी की गई तो लाइक शेर लश्कर की अगली 8 से 10 सफेद बिल्कुल बेकार होकर रखे हो तो लाइक खान को जगह कर दी गई कि लश्कर की लगभग 68वें बिल्कुल शेयर करे गई है और अक्षर मंगोल मारे जा चुके हैं। तब उसकी फिगरमंदी और परेशानी की कोई चिंता न थी। और जब उसने अपनी लड़कियों को पीछे हटने के लिए कहा तो शहर के जूही दरवाजा से शिवाजी दरवाजे तक तहसील के बाहर मंगोलों की लाशें ही लाशें पड़ी थी। दूर रहते हुए तो लाइक खान ने ये नजारा देखा, उसे बड़ा दुख और ताकि फिर के काफी दूर तक मंगोलों की लाशें फैली मिंटी। अब तो लाइक खान इंतकाम पर उतर आया था। उसने सेट कर लिया था कि हर सूरत में वो कालविन शहर को हटा करके रहेगा और इसे फतह करने के बाद न सिर्फ ये कि शहर की फसल और इलाके को बिल्कुल मिटाकर जमीन के बराबर कर देगा, बल्कि जिस कदर लोग शहर के अंदर मौजूद है उन सबको मौत के घाट उतार देगा। एक हफ्ते तक लगातार यही खेल खेला जाता रहा। तोरई कभी दिन के वक्त कभी रात को अपने लश्कर को फसल पर चढ़ने का मुद्दा था और हर बार अपने पीछे अनगिनत लाश छोड़कर वो लकड़ी वापस आ जाते थे। एक हफ्ता जब यही के आ रही तो लाइक खान बौखला गया था। उसी रोज फसल के ऊपर एक और जिसके अंदर निजामुद्दीन राजधानी और बरवाहा ने शहर के तालाबों को अपने पास बुलाया। रोने मुखातिब करके निजामुद्दीन कहने लगा, अपने मोहरों के जरिए घोषित के साथ मंगोलों के लश्कर में ये खबर फैला दो कि आज आधी रात के वक्त कालविन के अंदर जो मुसलमानों कलेक्ट कर है वो यहाँ से निकलकर हर शहर करो करेगा। यहाँ अब वो मस्जिद मुकाबला नहीं कर सकते और हर शहर की लड़कियों के साथ मिलकर तो अली खान पर जब लगाएंगे। इस वक्त निजामुद्दीन ये पुजारी कर रहा था। उस वक्त आरजू और फरहान ने गहरी निगाह एक दूसरे पर डालकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझाया। फिर दूसरी निजामुद्दीन को मुखातिब होकर कहने लगा, निजामुद्दीन मेरे भाई, ये जो आप खबर फैलाने लगे हैं क्या इसमें हमारी बिक्री है? जवाब में निजामुद्दीन कहने लगा, शहर के अंदर कम से कम 100 घोड़े तैयार की जाए। आज आधी रात के वक्त चंद गौतम पर कपड़े के बनाए हुए पुतले सवार करार दिया जाए और फिर उन्हें शहर बना के बगैर भी दरवाजे से उस एक तरफ बांध दिया जाएगा जो शहर की तरफ जाती। इससे पहले मंगोलों के चक्कर में ये खबर हो फैला दी जाएगी कि कालविन शहर का विकास सुल्तान अलाउद्दीन गोवर्धन गौशाला निजामुद्दीन कर रहा है और साथ ही ये खबर भी फैला दी जाए 15 दिन तक उसने शहर का दिखावा किया। अब इसमें शक नहीं कि मंगोलों का मुकाबला कर सके। चुनाचे आज जब रात आधी से गुजर जाएगी तो वो अपने चीजों और अगले
भरोसा लाशों को लेकर हर रात की तरफ भाग निकलेगा, ताकि तो अली खान के सामने हर रात का बेहतरीन अंदाज में दिखाया जा सके। ऑलवेज भी मेरे भाई, जिस वक्त ये कार्यवाही की जाएगी उस वक्त हमारे पास शहर में जो लेकर है इसका आधा हिस्सा शहर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेगा। इसकी कमानदेरी मैं खुद करूंगा, जबकि आर अश्विन और प्रज्ञान तुम दोनों शहर बनाकर ऊपर होंगे, बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेंगे, ताकि मंगोल हमें कोई चकमा देने की कोशिश ना करे। मेरे भाई, जिस वक्त घोड़ों को है रात की तरफ भगाया जाएगा और अगले कुछ घोड़ों पर कपड़े के बनाए हुए पुतले बांधी जाएंगे, जिनकी तैयारी अभी थोड़ी देर तक शुरू हो जाएगी। तो लिखा, नियति क्विकर का बड़ा हिस्सा अपने प्रभाव क्षेत्र बनाकर मगर भी दरवाजे के दाएं तरफ से शुक्रवार को जारी कर देगा। निजामुद्दीन के साथ शुरू कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया। ऐसा करेगा तो याद रखना, एक हिस्सा लेकर ने उन पर हमला कर दूंगा और सामान लेकर शहर में दाखिल हो। दोनों ने निजामुद्दीन की तस्वीर को शाम के चारों तरफ फैला दी गई कि जितने दिन का सुल्तान अलाउद्दीन का दिन में लोगों के खिलाफ हो गए हैं, लिहाजा शहर छोड़कर हर तरफ, ताकि वालों को और तैयार रखें कि ये खबर पहुंची तो उसने अपने लोगों की हिफाजत पर छोड़ा। बाकी लश्कर के 2 हिस्से उसने काल्विन शहर के मगर अभी दरवाजे के दाएं जरा हटकर फैला दिए थे और अपने कुछ मौलवियों को मुकर्रर किया कि तुम लोग मगर भी दरवाजे से जरा दूर हट करें। जब तुम घोड़े दौड़ते देखो तो हजारों के अंदर जलते पैरों का तीर बुलंद करें। इस चीज के बुलंद होते ही तो अली खान का कहना था कि वो अपने लश्कर के इन दोनों हिस्सों के साथ जो चेहरे पर आकर मगर अभी दरवाजा के दाएं बाएं काम की होंगे, निजामुद्दीन के पीछे लग जाएगा और हर हालत में उसे गिरफ्तार कर लेगा और चंगेज खान सामने पेश करेगा। तो अली खान का यह भी कहना था कि हम निजामुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करके हानी आदम के सामने पेश करने तो खाने आज हम हमारी इस शिकस्त को कबूल कर लेगा, जिसके तहत निजामुद्दीन ने हमारे 30,000 लकड़ियों का हाथमा किया था। तो अली खान के साथ अलाम और साथियों ने इस तस्वीर को पसंद किया था। लिहाजा आधी रात से पहले 2 बड़े लश्कर काल्विन शहर के मगर अभी दरवाजे के दाएं जरा हट के मुकर्रर कर दिए गए। आधी रात के वक्त शहर बना के मुख्य दरवाजे से घोड़े निकले। अगले घोड़ों अपने बांध रखे थे। वो घोड़े जून के सदस्यों ने चाबुक मार मार कर सरपट दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। शहर से निकलते ही उचारा की तरफ सरपट भाग खड़े हुए, जो शहरा काल्विन से हरा क्षेत्र की तरफ जाती थी। तो अली खान ने, जो कि अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तक सीमित कर रखा था, एक हिस्सा शहर के मगर भी दरवाजे से जरा हटकर काफी फैसले पर त्योहार और दूसरा फंदा रखना है। और जब उसके कारिंदों ने फसलों के अंदर जलते पैरों के तीर बुलंद किए, तब दुल्हन के दोनों और अच्छी तरह रात की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़े हुए। उन्हें अपने सामने घोड़ों के दौड़ने की आवाज आ रही थी। अंधेरा होने के बावजूद वो ये न जान सके कि कुछ घोड़ों की पीठ हारी है और कुछ पर पुतले बांध रखें। बाहर वो उनके पीछे लग गए थे। जो ही तो अली खान अपने लश्कर के 2 हिस्सों के साथ रात की तरफ जाने वाली शराब पर औलिया तब लश्कर के एक हिस्से के साथ निजामुद्दीन निकला, मंगोलों के लश्कर की तरफ गया। मंगोलों ने, जो उस वक्त जाग रहे थे, देख लिया कि दुश्मन का कोई लश्कर उनकी तरफ आ रहा है। ये सब मुस्तैद हो गए हैं। जो कि व्यक्ति अपने लश्कर के साथ आगे बढ़ा, मंगोल अपने पड़ाव से निकलकर प्रसिद्ध के बदतरीन मौसमों बना कि नक्सली बनते बर्फ के पैक रहे थे। सूरज तले जमीन के सीने पर रिंग सितम के और 4 मौसमों में रिंग सेरेमनी रास्ते पर हम बयानों की तरह हमला करते हुए मोदी ने की तरह वो भी अपने करके इस तरह की थी। तब स्कूलों के रंगों की तरह हो गया था। इस तरह इधर उधर की मौत के मुंह में समा गया घायल व्यक्ति ने लगी थी। और करते तो 3-2 बुलाया नहीं करना चाहता था। मंगोलों के पास बहुत बड़ा बचकर था, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। यादव चंगेज खान के बेटे टोली के पलटने से पहले पहले पड़ोस के अंदर जो मंगोलों का लक्ष्य था, उसका खाते में कर देना चाहता था। इस बिना पर उसने अपने लक्ष्यों को ललकारा, तेज हमले करने की उन्हें तरजीह दी, जिसके जवाब में उसके लिए करीब भर गए और उन पर ऐसे हमले शुरू किए कि पहले वो अपने पड़ाव से बाहर गर्म कर रहे थे, अब पीछे हटते हुए अपने प्राणों के अंदर चले गए। निजामुद्दीन के लश्कर ने उनके गिर्द एक हिस्सा बना लिया था और उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। ज्यादातर गोल मारे गए, कुछ इधर उधर अपनी जान बचाते हुए छुप गए, क्योंकि कपड़ों के अंदर भी कम हुई थी। जो अनगिनत खड़े थे भी इधर उधर भटकने लगे। निजामुद्दीन के कहने पर उन्हें दूसरे घोड़ों को पकड़ा गया। इसके अलावा बार बार के जानवरों और में इस्तेमाल होने वाले जानवरों को खाने की जरूरत थी। उसका काफी सामान घोड़ों और जानवरों पर, फिर सारी चीजों को समेटता हुआ
निजामुद्दीन स्वागत के साथ दोबारा शहर में दाखिल हो गया तो एलिफेंट अपने लश्कर के जिन 2 हिस्सों के साथ रात इशारा की तरफ किया था, उन 2 हिस्सों में से एक हिस्से की वो ईमानदारी खुद तरह था और दूसरे हिस्से की कमांडेरी चुंगी शान का बेहतरीन साला रश्क तो कर रहा था। कुछ दूर तक उन्होंने तारों की यहां तक कि अपने आगे बढ़ने वाले घोड़ों को उन्होंने जा लिया, और जब उन्होंने इन घोड़ों का घेराव करके उन्हें रोका तो उनकी परेशानी फिक्रमंदी की कोई हद ना थी। घोड़ों पर कुछ नहीं था। कुछ घोड़ों पर जो आगे आगे भागे थे पुतले बने हुए थे। जब सारे गुणों पर काबू पा लिया गया और उन्होंने आश्चर्य होकर रह गए, तब तो अली खान ने हालात का जायजा लेते हुए अपने करियर खड़े अपने साथी साला रस तत्वों को महाश्चिव करके कहना शुरू किया कि तो क्या हमारे साथ धोखा हो गया है। इन घोड़ों पर तो पुतले बांध दिए गए, इस तरह हमारी नजरों में उबरने की कोशिश की गई है। ऐसा करके काल्विन शहर के अंदर जो मुसलमानों का साला है, वो अपने लिए क्या फायदा हासिल करना चाहता है। जहां तक हमारे बड़ों का ताल्लुक है, वो एक अच्छा खासा बड़ा लश्कर है, और काल्विन शहर के अंदर जो मुसलमान क्लिक करें वो पड़ाव में मौजूद हमारे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा वो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि इन लोगों को खराब की तरफ जाने वाली पर क्यों कुछ ही इस मसले का कोई हल निकाल सके। तब स्कोर इन सारे कॉर्ड्स को अपने सामने रखते हुए वापस अपने की तरफ चलते। इसके साथ साथ सब्सक्राइब दंग रह गए कि मैं की तरफ और के उजड़े वीरान और दोनों की मंजिल से भटके युवाओं की गई थी, और उनके बारे में अपने घोड़े से उतर गए और सब्सक्राइब की बस्तियों को अश्वत्थामा बरपा हो गया। सारे पड़ाव का जायजा लेने के बाद सलीम खान और तो एक जगह रुक गए। उनके करियर खुद बड़े परेशान और फिक्रमंद थे और किसी अफसर दबी हो रहे थे। इस मौके पर अपने पैरों पे खड़े हुए उपस्थितों को महादेव करके तो अली खान कहने लगा, तो ये हैरतंगेज मामला है। अभी था वो हमारे लिए सजा को रंग और कदम कदम पर खड़ी करके चला गया। अब हमने लश्कर के 3 हिस्से किए थे। एक हिस्सा मेरे पास रहा, दूसरा तुम्हारे पास, और तीसरे को हमने की हिफाजत के लिए हमने ये तय किया था कि हमारे जोड़ों में दर्द है कि शहर के मुसलमानों का कोई भी बाहर निकलकर में मौजूद नजर से टकराएगा। अब हम एक तरह से बेवकूफ बनाकर रख दिया मुसलमानों के, लेकिन हमारे जो खड़े थे वहां के जानवर और के लिए हमने रखे हुए थे। इसके अलावा रखा सामान हमारे पास रखो। मैडम लिया फिर कहने लगा, उसने हमें 3 नुकसान पहुंचा है। काल्विन शहर के अंदर मैं नहीं जानता मुसलमानों का साला कौन है, लेकिन वो बड़ा एप्पल मंदसौर साहिब थोड़ा सख्त, उसने हमारे खिलाफ जंग की चाल इस्तेमाल करके हमें 3 तरह का नुकसान पहुंचाया है। अगर तो ये निजामुद्दीन है तो जैसा उसके बारे में सुना गया है वो हार नहीं मानेगा। 3 तरह का नुकसान तो हम पठारी चुके हैं। अब लिए कि उसने हमें बेवकूफ बनाते हुए खाली गुणों के पीछे लगा दिया और हम उन गुणों का पीछा करते हुए भारत की तरफ जाने वाली शराब पर हो रही है। दूसरा बड़ा नुकसान उसने हमें ये पहुंचाया कि हमारा रक्त का सामान आगे से ज्यादा लेकर पड़ाव में इस कदर घोड़े थे वो भी लेंगे, और पड़ाव के अंदर बारबरदारी और आपके लिए इस्तेमाल होने वाले जानवर थे, उन पर भी हाथ साफ कर गया है। एक तरह से वो बालों के लिए कई हफ्तों की और हमारे पड़ाव से उठाकर ले आए। अब हमें घोड़ों की कमी भी महसूस होगी। मुसलमानों के जो घोड़े हमारे हाथ लगे हैं वो बहुत थोड़े हैं, जबकि मुसलमानों का सालार जो काल्विन शहर में काम कर रहा है वो तो हमारे हजारों घरों को यहां से ले आए। तीसरा ये कि हमारे अनगिनत लकड़ी मारेगा है। यहां तक अपने के बाद एक बार फिर तो अली खान रुका और पहले की निस्बत ज्यादा वक्त ना की ओर से में गहरा था उसको। तो अब हालात कुछ भी हो जाए, अब हम शहर वासियों से इसका इंतजाम नहीं जाएंगे और सूरत में इस शहर को पता करेंगे। न सिर्फ शहर की बजाय शहर को जमीन के बराबर कर देंगे, बल्कि शहर के अंदर सब्सक्राइब इन सबको मौत के घाट उतार देंगे। यहां तक कहने के लिए इसलिए कि उनके आंसू आ गए थे जिन्हें ने मुसलमानों पर ने नियुक्त किया था, और उन्होंने रात के वक्त जल तब तो तुम लोगों ने अपने फर्ज अदायगी तो बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दी, लेकिन जरा अपने अंदर काम करने वाले मुसलमानों का दानिशमंदों उसने 2 हिस्सों को की तरफ जाने वाली सड़क पर दिया, और हमारी मौजूदगी में हमारे अंदर, हमारे व्यूअर्स के अंदर और आपके वहां पर घोड़े बार बर्दारी के अलावा खुराक में इस्तेमाल होने वाले जानवर सब झांकता हुआ शहर के अंदर लेकर आप ये किसी आम सा लाल का काम नहीं ना, कोई काम सालार इतना बड़ा मार्गदर्शन कर सकता है ना, ऐसी जुर्रत और बेवकूफी का मुजाहिरा कर सकता है कि बढ़ाओं में हमारे हाथ से बड़े लश्कर पर हमलावर ये काम किसी तजुर्बेकार सालार का अगर उसने पड़ाव के अंदर हमारे इतने बड़े लश्कर का खात्मा कर दिया और फिर हर चीज समेटता हुआ चलता बना तो एलिफेंट
जब यहां तक कहने के बाद खामोश हुआ, तब एक बार बोला और कहने लगा, मालिक आपका अंधाधुंध से ये किसी आम और हम कार सालार का काम नहीं, बल्कि ये मरने वाले सुल्तान अलाउद्दीन कुमार धर्मसेना के एक तिहाई तबीयत या हफ्ता इंतहाई धोले और जनता व सीता जज्बा रखने वाले सालार का काम है। और इस साल आर का नाम हम जान चुके हैं, इसका नाम निजामुद्दीन है। यहां तक कहने के बाद बहुत देर कुछ देर को रोका, फिर दोबारा तो अली खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम एक अच्छी खबर भी लाए हैं, और वह ये कि निजामुद्दीन और कुशांत खान एक ही हस्ती का नाम है। कुशांत जब कुछ अरसा पहले हमारे मरकरी शहर में गया था और प्रॉब्लम नहीं का मुकाबला कराचे हुआ था, और करा चेक उसने बड़ी आसानी के साथ अपने सामने शेयर कर लिया था। वही को शाहरुख खान दरअसल मरने वाले सुल्तान अलाउद्दीन को आम जनता का बेहतरीन सालार निजामुद्दीन है। ये वही निजामुद्दीन है जिसने हमारे कई सालों का हातिमा किया और कई मौके पर हमारे सिस्टम को शिकस्त दी और उसे रसद का सामान छोड़कर चलता बना। वो फिर जब हम शुरुआत अब कुछ सोचते हुए तौलिए खान कहने लगा, तुम्हारा अंदाज शत्रुओं से ये काम वाकई निजामुद्दीन कर सकता है, कोई और सालार ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता। और ये इंतजाम भी हमारे लिए नया और अनोखा है कि कुछ शांत नहीं, दरअसल निजामुद्दीन ने अगर ऐसा है तो फिर मरने वाले सुल्तान अलाउद्दीन को आम जनता का ये सालार, जिसका असल नाम निजामुद्दीन है और जो कुछ शाहरुख खान के नाम से हमारे शहर में गया था, वो कुछ खास खबरें या मालूमात हासिल करने के लिए वहां गया था, एक बार फिर दम लेने के लिए। तो अली खान रोका और इस बार वो पहले खान शपथ ज्यादा होते और अपना कि मैं स्कर्ट और वहां जमा होने वाले छोटे शहरों को महकाते करके गहरा था। अब हमारे जिम्मे है कि शहर को पता कि इस निजामुद्दीन को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया जाए, शहर को गिराकर जमीन के बराबर कर दिया जाए और कि सारी आबादी को तत्व कर दिया जाए। निजामुद्दीन और साथियों को पकड़कर खाने आजम के सामने पेश किया जाए ताकि हमारे साला और हमारे अनगिनत लड़कियों को मौत के घाट उतारने के जुर्म में उसे बद से बदतर इन सजा दी जाए। यहां तक कहने के बाद तो लिखा नामो गया, जबकि उसके तहत काम करने वाले सारे सालारों ने हर तौर पर अस्तित्व ने इतिहास किया था। लिहाजा उस रोज तो मंगल खामोश हो गए। अगले रोज उन्होंने काल्विन शेयर कर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन निरंजन आर्य सजनी और बरगद खान ने उन्हें अपना ये कमाल दिखाया कि तो अली खान के पूरे लश्कर को होने शहर की फसल तक नहीं आने दिया और जो भी मंगोल लश्करी शहर के करीब आता मौत से बदल गई हो जाता था। इस प्रकार वीर शहर को तथा करने के लिए तो अली खान ने लगातार 8 दिनों तक कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा। आखिर अपनी इस नाकामी को तस्लीम करते हुए उसने काल्विन शहर का मात्रा उठा लिया और नाकामुरा आज रात शहर की तरफ बढ़ा ताकि उस पर हमलावर होकर अपनी नाकामियों को अपनी कामयाबियों में तब्दील करने की कोशिश करें। तारीख के औराक में हरा शहर की हमेशा बड़ी अहमियत रही है। इस शानदार और अग्रिम शहर की ताबीर से मंत्रालय 4 मशरूम आरोप रिवायत मशहूर। पहली रिवायत यह है कि हर शहर की ताबीर से पहले इसके करीब कंधार शहर को 507 अपने मशीन में बाबुल के बादशाह बहुत प्रसन्नता मिर्च कि यहाँ का एक बादशाह था जिसका नाम तैमूर अश्विन ऑप्शन था कहते हैं। इस स्तंभ और उसने जिंदगी ना जो नाम से गुजरती थी और बड़ी जिंदगी पाई थी, उसके अय्या में सल्तनत निहायत अजमत में गुजरने लगे तो कहते हैं कि वो शैतान के दाम में फरेब और गुमराही में पड़ गया और उसने खुदाई का दावा कर दिया, चुनांचे जुल्मो सितम करने लगा, जिसके नतीजे में तमाम इलाकों के बाशिंदे उससे मुजफर होने लगे, उसके ना पसंदीदा काम से रुदानी करने लगे। इस तरह आत्मा के काम तरह कार्यों में बदलने लगे और लोग वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब प्रभारियों के चमत्कार भी उसे छोड़कर दूसरे इलाकों के जाने मरा जीत करके अंदर के तकरीबन 5000 चेहरा नसीम कबूल मंडप इच्छुक सड़सठ करने के बाद जब इशरत के बजाय उस रत की जिंदगी बसर करना पड़ी और वहां की आबोवा भी रास ना आई तो और की तरफ चले गए। और मैं भी जब खुशहाली ना भाई तो आगे चलकर ओवर नमक काम पर काफी अरसे के लिए बुधवार शाम तैयार कर ली। वहां उन्होंने आलीशान इमारत अमीर की वो उन्हें नेमते बेशर्मी वहां खयाम के दौरान वो सफल भी हुए। इसके बाद उनमें तनाव या और उनके अशरफ में से एक ने शहर में अभियुक्तों पर दादी की और हम सबको इस मामले का पता चला तो उन्होंने फैसला किया कि इस लड़की का निकाह करा दिया जाए ताकि बदनामी और इंतजार से बचा जा सके। मगर उस नौजवान ने कहा कि हम अश्लील और इस लड़की का कोई शक नहीं है, इसलिए पर रावण दोनों क्यों में मुखालफत बढ़ गई और मामला जगह जरूर तक 5 तक एक पहली बार गया और स्वस्थ और फ्री के लोग वहां से निकलकर मध्य में जहां कई साल तक अगर वह भी खून से मवेशियों की सूरत में
हर साल राज्य की जिंदगी उनका बढ़ गया और यहाँ तक कि उनके हसीन और खूबसूरत औरत और इस हसीना का नाम और रावण की थी और अपने कबीले के सरदार थी, हमेशा अपने नाम के साथ में पानी। और एक दिन उसने अपने को बुलाया और कहा कि हम कब तक जरूरत और के साथ अपने मुख्य अभियुक्त बने मेरे की, अगर तुम लोग मेरे साथ करो कि जिंदगी से छुटकारा पा। उस हसीना की इस पेशकश पर पूरी सामने कि उनका इकरार किया बड़े बड़े सर करता हमारा। और रूस ने कहा कि हम अपनी मल्लिका की हर बात के सामने शर्त असलम हम करना फर्ज ख्याल करते हैं। अब हम अभी और दौलतमंद कम हैं, आप हमारी इज्जत की बहाली के लिए जो मसलहत भी बेहतर समझा उस पर अमल करे। शमशीर अपने काम के जवाब से मत मान हो गई और ये कौम मसलहत यह है कि हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत किला बना लें ताकि हमलावरों की मुलाकात कर सकें। हमें चाहिए वो जालिम कबीला जो हमसे नाराज वसूल करता है, उनसे कहें कि हम 4 साल का इकट्ठा खराब देने के लिए तैयार हैं ताकि इससे में इधर ना आए और हम अपने तामिली काम को पाया तक मी तक पहुंचा ले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर कीजिएगा कि अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान। जब मंगोलों की तलवारें शहर की दीवारों से टकराईं, तब एक नाम गूंजा, निजामुद्दीन। क्या ये सिर्फ एक जंग थी या इतिहास की सबसे चतुर चाल? जानिए इस रोमांचक कहानी में सिर्फ अथर क्रॉनिकल पर। चंगेज खान का बेटा लाखों की सेना के साथ कल्विन शहर के नवाब के दरबार में पहुंचा। उसने मशहूर मशरफी दरवाजे के पास अपने लश्कर को पड़ाव डालने का आदेश दिया। जिस दिन वो वहां पहुंचा, उस दिन और अगली रात उसने अपने सैनिकों को आराम करने का मौका दिया। अगले दिन उसने अपने दस्तों को तैयार किया और शिवांगी दरवाजे से लेकर अन्य दरवाजों तक लश्कर फैला दिया। आदेश था, शहर पर हमला करो। सैनिकों को निर्देश दिए गए कि वे दीवारों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगाएं और चेहरा ढककर चढ़ाई करें। इस समय शहर की दीवारों पर निजामुद्दीन ने अपने बेहतरीन तीरंदाजों को तैनात कर रखा था। हालांकि मंगोलों ने चारों ओर से हमला नहीं किया था, लेकिन निजामुद्दीन की नजरें हर दिशा पर थी। राजधानी बगदाद और अन्य प्रमुख सेनापति भी उसके साथ थे। निजामुद्दीन ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हमें सिर्फ जूही दरवाजे से श्रीमाली दरवाजे तक की सुरक्षा नहीं करनी है। मंगोलों की पुरानी चाल है कि वे पश्चिम की ओर से भी हमला कर सकते हैं, इसलिए मैंने पश्चिमी मोर्चे को भी पूरी तरह तैयार रखा है। जैसे ही मंगोल शिवांगी दरवाजे से शहर की दीवारों की ओर बढ़े, तीरंदाजों ने सुर्ख तपते आग में डूबे तीरों की बारिश शुरू कर दी। हर तीर मंगोलों के लिए मौत का पैगाम था। चीखें गूंजने लगी और लाशें बिछने लगी। मंगोलों के बीच दहशत फैल गई। लगातार तीरंदाजी से मंगोलों की अगली 8 से 10 कतारें पूरी तरह खत्म हो गई। लाई खान को सूचना दी गई कि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा मारा गया है। उसने पीछे हटने का आदेश दिया। जूही दरवाजे से शिवाजी दरवाजे तक मंगोलों की लाशें ही लाशें थी। लाई खान ने यह दृश्य देखा और वो बौखला गया। उसने कसम खाई कि वो हर हाल में कल्विन शहर को मिटा देगा और वहां के हर नागरिक को मौत के घाट उतार देगा। 1 हफ्ते तक यही संघर्ष चलता रहा। दिन हो या रात, मंगोल दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन हर बार हार कर लौटते। एक रात निजामुद्दीन ने राजधानी और बरवाहा को बुलाया और योजना बनाई। उसने कहा, मंगोलों के बीच ये खबर फैला दो कि आधी रात को मुसलमानों का काफिला शहर छोड़कर जा रहा है। आरजू और फरहान ने एक दूसरे को देखा और पूछा, क्या इसमें हमारी भूमिका है? निजामुद्दीन ने जवाब दिया, शहर में 100 घोड़े तैयार किए जाएं। उन पर कपड़े के पुतले बांधकर उन्हें शहर के बाहर भेजा जाएगा। इससे मंगोलों को लगेगा कि लोग भाग रहे हैं। साथ ही ये खबर फैलाई जाएगी कि सुल्तान अलाउद्दीन गोवर्धन गौशाला निजामुद्दीन के नेतृत्व में शहर छोड़ रहा है। जैसे ही रात आधी होगी, मंगोल भ्रमित होकर पीछा करेंगे और हम उन्हें चकमा देकर शहर की रक्षा करेंगे। निजामुद्दीन ने कहा, मैं खुद शहर छोड़ने वाले दस्ते की कमान संभालूंगा। आर अश्विन और प्रज्ञान दीवारों पर तैनात रहेंगे ताकि मंगोल कोई चाल न चल सके। घोड़ों पर पुतले बांधने की तैयारी शुरू हो गई। शुक्रवार को ये योजना अमल में लाई जाएगी। अगर मंगोल हमला करते हैं
तो एक दस्ते को भेजकर उन पर पलटवार किया जाएगा और शहर में वापस प्रवेश किया